जय सच्चिदानंद स्वामी। चिदानंद। चिदानंद। આજે તો હિન્દીમાં છે ને? हाँ, हिंदी में है स्वामी जी। આજે सत्संग हिंदी में है। ओके ओके। हिंदी। जिस प्रकार से ये कलयुग के अंदर आवाज धीमी करनी, वो आवाज पेलो चालू रखो। आवाज બહુ આવે છે, એકદમ ધીમી હો, એકદમ સર્ક્યુલેશન માં હજી ધીમી। બસ બસ પેલો કરવો જ કરો। ओके। हमारे सबके जीवन में इस प्रकार की वर्तमान जीवन में परिस्थितियां आती है, और ये कलयुग है वो तो सबको मालूम है। और कलयुग के आधार से हमारा सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इवन तो कॉमर्शियल जीवन, इवन तो शारीरिक जीवन, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब का मतलब नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल नहीं है उसका कारण हम ही है, क्योंकि इसी प्रकार के कर्मों का कनेक्शन हम अलग अलग व्यक्तियों के साथ, परिवार में और परिवार के बाहर, बिजनेस में, समाज में भी, और सारी परिस्थितियों की होती है। तो खाने पीने में भी हम इस प्रकार के संयोग लेकर आए हैं, और इसीलिए संयोग को फरियाद करना, कंप्लेंट करना वो ठीक नहीं है। इतना जरूर है कि हम ऐसे संजोगों के अंदर भी, क्योंकि ये सभी प्रकार के संजोग वो प्रकृति के साथ जुड़े हैं, मन वचन काया के साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए ये मन वचन काया वो तो कुदरत का है। मन वचन काया की अवस्था भी कुदरत ने ही दिया है, और संजोगों के साथ भुगतान करने की क्षमता या शक्ति वो भी कुदरत ही शरीर को देती है। तो इसी प्रकार के कलयुग में हमारे कर्मों के वश जिस प्रकार से कर्मों की आ रही है और आती रही है, इसके लिए कोई जिम्मेदार तो है नहीं, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मगर गलती हमने आज नहीं किया, आज गलती का के कर्मों के फल स्वरूप है, और फलों की भुगतान के लिए कुदरत ने शरीर भी दिया, संजोग भी दिया, और शक्ति भी दिया। और कुदरत कर्म की भुगतान के लिए जो शरीर संजोग शक्ति देते हैं, वो सभी भुगतान खत्म होने के बाद सब कुछ ले लेते हैं। और इसीलिए हमारे आध्यात्म विज्ञान में स्पष्ट बताया गया कि मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है पूरी सृष्टि वो सब कुदरत की ही अवस्था है और कुदरत की ही शक्ति है। तो इसीलिए इन शक्तियों को कुदरती रचना के रूप में देखना, यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। ये नहीं है कि आज आपकी प्रकृति अच्छी है या बुरी है, आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, आपका वर्तन अच्छा है या बुरा है, आपकी वाणी अच्छी है या बुरी है, आपके कर्मों के भुगतान अच्छे हैं या बुरे हैं,
इसके लिए आज ये शरीर जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है पिछले अवतार के कर्मों का फल। तो हम आज इस शरीर को कोसते हैं, हमारे शरीर को कोसते हैं, सामने वाले व्यक्ति को या हमारे शरीर को गुनहगार मानते हैं, सामने वाले व्यक्ति को गुनहगार मानते हैं। ये दोनों दृष्टि गलत है। सभी की प्रकृति ही कुदरती रचना है, और हम भी आत्मा है, शुद्ध आत्मा, और सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही शुद्ध आत्मा है। तो आत्मा तो दोनों का इक्वल है, मगर शरीर और संजोग और शक्ति दोनों की अलग अलग है। और अलग अलग इसीलिए क्योंकि कर्मों की भुगतान इस प्रकार की है जो आप लेकर आए हैं। आज इस संजोग के आधार से हम किसी का नाम नहीं निकाल सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो अच्छा काम करते हैं इसीलिए वो आज अच्छे ही हैं, या तो बुरा काम करते हैं इसीलिए वो आज बुरा ही है। ऐसा नहीं है। दिखने में जो आता है वो सही है, मगर वास्तव में अंदर भावना क्या है, वो भाव से ही भव बनता है। और आज हम जो बाह्य जीवन को जीवन मानते हैं वो वास्तव में जीवन नहीं है, वो धीरे धीरे मर की और हमारा जीवन जा रहा। और सनातन सत्य के आधार पर आज की नई भावना है। आखिर प्रतिष्ठित आत्मा कौन सी नई भावना करते हैं? या तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कैसे अवस्था को कुदरती रचना देख के मुक्त रहता है, और शुद्धात्मा पद की दृष्टि को वो और मजबूत करता है। ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारा पुरुषार्थ ये नहीं है कि आज मन वचन काया क्या कर रहा है, या तो सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया क्या कर रहा है, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। परंतु हम अपने जीवन में इस प्रकार की दृष्टि पाने के बाद भी बार बार हम प्रकृतियों को, हमारी और दूसरे की प्रकृतियों को कुदरती रचना देखना बार बार भूल जाते हैं। और भूल जाने से सामीप्य भाव खड़ा होता है, और सामीप्य भाव से फिर नई भावना प्रकृति के पक्ष में, प्रकृति के पक्ष में राग या द्वेष वाली खड़ी हो जाती है, और वो भावना से ही नया भाव बनता है। तो इसीलिए हमारी जागृति अभी मन वचन काया उनकी अवस्था या शक्ति नहीं है। हमारी जागृति सामने वाला व्यक्ति का मन वचन काया क्या करता है उसमें नहीं है। हमारी जागृति है सभी प्रकृतियों को कुदरती रचना देखना, और शुद्धात्मा पद की दृष्टि को और परिपक्व करना। कुदरती रचना देखना, ये भी दृष्टि पावरफुल करना है, और शुद्धात्मा पद में रहना दृष्टि से, निश्चय से, ये भी हमारे लिए पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ सरल सहज और सुगम है, मगर जितना आसानी से आप अवस्थाओं को कुदरत आप अपने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में अंदर से स्थिर रह पाओगे। क्योंकि बाहर का जीवन तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर अंदर जो दृष्टि का पुरुषार्थ है, ज्ञान दर्शन का उपयोग, वो तो हमारे हाथ में है, और इसके लिए हम जिम्मेदार भी हैं। तो जहां हम स्वतंत्र हैं और जिम्मेदार हैं, वो हिस्से में हमारी जागृति, हमारी दृष्टि की परिपक्वता, हमारा उपयोग
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बार बार बाहर के संजोगों में अननेसेसरी ओपिनियन रहित जुड़ने की जरूरत नहीं है। अवस्था जो भी है, इसको सिर्फ कुदरती रचना देखो, ओपिनियन की जरूरत नहीं है। और अगर प्रकृति उदय कर्म के अधीन ओपिनियन देती है, तो भी उसको हम कुदरती रचना, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा देखेंगे। यानी इसके साथ जुड़ना नहीं है। तो इसीलिए ऐसा सरल, सहज और सुगम आध्यात्म विज्ञान, जो हम सबको अपने ही पुण्य के आधार पर मिला है, अपने ही उत्कृष्ट प्रकार की जो पुण्य की जो हम गठरी लेकर आए हैं, इसके आधार से हमको ये आध्यात्म विज्ञान समझने का मौका मिला है। और हम उसमें मौके नहीं चाहते हैं। हम इस प्राग जो विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है और कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जो परिवर्तन का मार्ग है, इसको हर समय परिपक्व बनाने के लिए जितना हो सके इतना दृष्टि से पुरुषार्थ करते रहे और अपने आंतरिक जीवन को और सम्य ज्ञान संपद दर्शन की दृष्टि से परिपक्व बनाए और अपने जीवन इस प्रकार के आनंद की अनुभूति करें, जो कोई आनंद रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार से परे है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपने ही प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके हम ये मुक्ति के अनुभव के मार्ग में आगे बढ़े। इसको जो भी प्रश्न करना है कर सकते हैं। खास ध्यान रखना है, प्रश्न हमारे प्रगति के लिए सहायक होने चाहिए। प्रकृति कोई प्रश्न ऐसा नहीं करो जिसको कहते हैं कि सिर्फ जानकारी है। और ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं कि किसी को प्रश्न किया है, हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं। या तो और कोई प्रकार के विज्ञान समझ में आने के लिए दिक्कत आती है, यानी समझ में तो आया है, फिर भी कोई ऐसी बात होती है कि ठीक तरह से समझ में नहीं आया है, तो वो भी प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए हम आध्यात्म के आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू करें। जय सच्चिदानंद। बाकी सब वीडियो तो रहेगा, उनका वीडियो दिखेगा प्रश्न करने वाले का। प्लीज, हाँ जो स्वामी जी, प्रश्न करने वाला है उसके अलावा प्लीज बोलिए। उतरे ना 700। तो उसमें बताया है आपने कि ध्यान वो परिणाम है हाँ बोलिए। पुरुषार्थ में। ध्यान वो परिणाम है, हाँ पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञान वो पुरुषार्थ है और ध्यान वो परिणाम है। हम्म तो उस पे जरा विशेष जरा समझाइए ना स्वामी जी, कृपा करें। हाँ, ये जो ध्यान शब्द है और ज्ञान शब्द है, यहाँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझना है। यस। ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, वो हाँ। पुरुषार्थ नहीं है। हम किसी का यस। ध्यान करते हैं, कोई मूर्ति का, कोई गुरु का, कोई भगवान का, कोई मंत्र का, ये क्रिया है, ये यस यस पुरुषार्थ यस। नहीं है। नहीं है। यहाँ ध्यान शब्द का मतलब क्रिया के संदर्भ में लिया गया है, मगर ज्ञान पुरुषार्थ है। बराबर वो बराबर। ध्यान के समय आपका ज्ञान दर्शन क्या है, वो आपका पुरुषार्थ है। क्रिया पुरुषार्थ, दृष्टि दृष्टि। हाँ, यस यस यस। तो ये बात है। मगर आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये जो ध्यान शब्द है, फिर ये पुरुषार्थ है।
बराबर है। क्या है? पुरुषार्थ है। आर्त ध्यान, रौद्र, ब्रह्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, वो और पुरुषार्थ है। क्यों? बराबर। क्योंकि वो आपके ज्ञान दर्शन के उपयोग के ऊपर आधारित है, मन वचन काया के ऊपर आधारित नहीं है। नहीं, बराबर है, बराबर है। परफेक्ट। तो समझ में आया? तो ये यस, शब्द कौन से रेफरेंस रेफरेंस को कॉन्टेक्स्ट से बनाया गया है या प्रेजेंट किया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस स्वामी जी, यस यस। ध्यान कौन से एंगल से मैंने बोला है वो समझना है। ये यस यस, आंतरिक ध्यान की बात करते हैं वो पुरुषार्थ है, या फिर ध्यान बराबर की है। क्रिया की बात करते हैं तो वो परिणाम है। यस 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 यस। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये शब्द कहाँ लगाया गया है, कहाँ कनेक्ट किया गया है, वो इम्पोर्टेंट बात है। यस 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 यस। समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी जी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो दृष्टि का विषय है, और वो पुरुषार्थ है। हाँ, इसीलिए पुरुषार्थ है। परफेक्ट, समझ में आया, एकदम तो सब। किस प्रकार का प्रश्न है, उसके आधार, जो लोग प्रश्न करेंगे उसके आधार से मेरा उत्तर होगा ना। यस 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 स्वामी जी, परफेक्ट, एकदम एकदम क्लियर। पुरुषार्थ हमने हम्म, यहाँ क्रिया किया कि जो प्रकृति साधना करने बैठी, प्रकृति माला करने बैठी, तो वो ध्यान करने बैठी, तो वो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल परिणाम स्वरूप। हाँ, वो परिणाम है। हाँ, बराबर बराबर है। उसमें आपका ज्ञान दर्शन क्या रहता है, वो पुरुषार्थ है, मगर हाँ, क्रिया तो परिणाम है। यस 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 यस। यानी वो जैसे आप बताते हैं कि पूरा साइंस दृष्टि के ऊपर ही है। पूरा साइंस दृष्टि के ऊपर है, या अध्यात्म और मार्ग में दृष्टि ही इम्पोर्टेंट है, क्रिया इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि क्रिया करने वाला, कराने वाला और भुगतान करने वाला ही कुदरत है, शक्ति भी कुदरत यस की है। यस 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 आप समझे? तो इसमें हम साथ कैसे बोल सकते हैं? यस स्वामी जी, परिणाम स्वरूप ही है, वो सब पूरा परिणाम स्वरूप है परिणाम। जो हमने बस बस बस। जे विषय में देखी है। हम्म। और स्वामी जी, इसमें परिप्रेक्ष्य और में भी कोई एक, हम्म, और इसके परिप्रेक्ष्य में एक आपका बोलिए पढ़ा बोलिए। कि दीक्षित दृष्टि को करना है, प्रकृति को नहीं करना है। प्रकृति तो ऑटो मोड पे हो जाएगी, अगर केवल दर्शन हो गया तो प्रकृति ऑटो मोड पे हो जाएगी, लेकिन दीक्षित हमको दृष्टि को ही करना है। ये जो दीक्षा शब्द आया ना, दीक्षा शब्द, हाँ, दीक्षा के ऊपर आया दीक्षित। yes, तो दीक्षित का मतलब होता है आपकी दृष्टि को प्राप्त करना, उपयोग करना और परिपक्व करना, दीक्षित करना, यानी रियलाइज yes, करना, अनुभव करना। yes, 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 वो yes. आंतरिक बाबत है और वो पुरुषार्थ, वो बाहर दिखता नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम्म। ये ये है ना स्वामी तो जी। इस बोलिए हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए, आप बोलिए स्वामी जी। बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये तो कब। दीक्षित का होता है, दीक्षा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, और दीक्षित का मतलब होता है प्राप्त किया हुआ ज्ञान अनुभव करना। दीक्षित, अप्लाई, रियलाइज यस, करना। अप्लाई करके अनुभव करना, परिपक्व करके अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। यस। तो बराबर दीक्षा बराबर और है, उसके दीक्षा ऊपर और ये भी। एक मिनट, दीक्षा और शिक्षा में फर्क क्या है? जो दीक्षा और शिक्षा रिलेटिव में, रिलेटिव सत्य का ज्ञान है उसको शिक्षा बोलते हैं। शिक्षित शिक्षित, बराबर है। हाँ, तो यस शिक्षा, शिक्षा को पास करने के लिए परीक्षा होती है। शिक्षा यस 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 यस, और दीक्षा लेने परीक्षा का है। मतलब होता है आपको दीक्षित होना है, वो रियलाइज करना है, उसका रिजल्ट बाहर दिखता नहीं है। नहीं, नहीं है, रिजल्ट नहीं दिखता है हम्म। उसका। ऑटो मोड पे नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, अगर सही हाँ, जगह पे नहीं, भक्ति अभी लगाई। अभी अनुभव होता है और नेक्स्ट बर्थ में आप अनुभव साथ में ले जा सकते हैं, जो आपकी कैपिटल होती है। स्वामी जी, यानी वो जो परिपक्व करते हैं तो हमको सेपरेशन का अनुभव कैश बैंक की तरह होता है, सेपरेशन का।
लेकिन जो उसका रियल फिर अगले जन्म नहीं, में, अभी होता है। हाँ, और अगले जन्म में उसका मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग मिलेंगे। यस। और आपका बराबर बराबर। डेवलपमेंट जो है, अज्ञान, आपने अज्ञान को मिटाया है, वो डेवलपमेंट भी आपको साथ में रहेगा, ताकि आप वो विज्ञान का और ज्यादा उपयोग करके आप अज्ञान यस को नाश करके और आगे बढ़ सकते हो। यस 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 यस, ये विश्वास तो एकदम परिपक्व हो गया स्वामी जी कि ये साथ में आएगा। ये विश्वास तो एकदम परिपक्व हो गया है। जी जी जी। आज भी मैंने मेरी चाची के साथ पौना घंटा फोन पे, लिमड़ी रहते हैं गुजरात में, तो उनको इनविटेशन के लिए मैंने फोन किया था, तो पौना घंटा इनविटेशन तो दूर पे रह गया और पौना घंटा सत्संग ही हुआ स्वामी जी। तो उसमें ये मैं कॉन्फिडेंस से उनको बहुत शेयर किया, कि कॉन्फिडेंस से शेयर किया स्वामी जी कि आप जो बहुत घुटेंगे ना ये, और अनुभव करेंगे, वो साथ में आएगा, वो मैं गारंटी देता हूँ ऐसा। जी, यानी एकदम कॉन्फिडेंस आया उनको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेयर किया उनके साथ, तो और उनको वही बताया कि ये शेयर कर रहा हूं मैं आपको, आप भी सबके साथ शेयर करना है ऐसा। लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस से, यानी वो है ना स्वामी जी, अंदर, मेरे अंदर वो एकदम घुल गया है कि मैं जितना भी ये पुण्य, आपकी कृपा है और हमारा पुण्य है, ये मार्ग खुल गया है स्वामी जी। लेकिन जितना लोग कहે ને ગાફેલ बहुत નથી રહેવાનું, જેટલું ઘૂંટાશે એટલું ઘૂંટવું છે, જેટલા છેલ્લા શ્વાસ સુધી। यस तो वो क्या है, वो साथ में आएगा ना, यस वो यस। वो स्वामी जी एकदम बराबर बैठ गया है कि यही साथ में आने वाला है। तो ज्यादा बहुत ये बिंदेश भाई का कर्म में जो भी होगा, वो बिंदेश भाई मैरिज में जाएंगे, बिंदेश भाई शेयर बाजार का सौदा करेंगे, लेकिन जितना हो सके उससे अलिप्त रह के यही घुटना है जो मेरे साथ में आने वाला है। और ये मुझे स्वामी जी बस, एकदम फिक्स हो गया है कि साथ में आएगा ही आएगा। वो इतना फिक्स हो गया ना स्वामी जी कि मैं कॉन्फिडेंस से लोगों को शेयर कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सर, ये आपकी कृपा है स्वामी जी, कोरोना के बाद में आपकी कृपा है ये सब। नहीं, बस बहुत बहुत आगे बढ़ो, यही मेरी हाँ शुभकामना हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। તે વિજ્ઞાન વાપરીએ ને એ है। તો મન વચન કાયા એ કુદરતમાં મન જોવું જાણવું એમાં મન લાગે કે નહીં એ હું જોઉં जो ને जानो, જાણું હા એટલે કે હું दुख કરતા ન થઉં देखना ને जानना જાણવું પ્રકૃતિમાં आएगा, आएगा नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आएगा। નહીં એટલે કે આપણી દ્રષ્ટિથી હું જોઉં કે ભાઈ જ્ઞાન દર્શનથી કે હું પોતે કરતા ન થઉં ને हाँ। સામેની પ્રકૃતિને કરતા ન જોઉં પણ આપણે જ્ઞાન દર્શનથી ખાલી જોઉં ને જાણું એ ક્રિયામાં જાય કે આપણા ओके। પુરુષાર્થમાં એમ આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થની વિશે પૂછવું છું पुरुषार्थ में, હા पुरुषार्थ में जाए, पुरुषार्थ में। ઓકે ઓકે સર એટલે મારે જાણવું હતું કે બરોબર હાલે છે ને હું જે કરું છું पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो है वो ज्ञान दर्शन के उपयोग को पुरुषार्थ कहते हैं, और क्रिया हाँ है वो मन वचन काया क्रिया को क्रिया कहते हैं। तो हाँ मन वचन काया की क्रिया हम हाथ में नहीं है, मगर हाँ दृष्टि से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करना वो हाँ हमारे हाथ में है। अच्छा એટલે ક્રિયામાં ન જાય ને સર નહીં જતા હે ને नहीं મેં नहीं તો જ્ઞાન नहीं, દ્રષ્ટિ से देखो જોવું और જાણવું એ हाँ वो क्रिया नहीं, वो ज्ञान दर्शन का उपयोग है, वो बाहर ओके दिखता नहीं है। बस 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 ये मेरे को क्लियर करना था आपसे जी 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 जी। ओके। जय बराबर ओके सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी बीजो बीजो જય સચિદાન जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી એક પ્રશ્ન છે સૂત્ર નંબર बोलिए बोलिए। 57 કુદરતનો કાનૂન એવો છે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને બાંધે તો એ વ્યક્તિ મુક્ત રહી શકે જ નહીં તો આમાં આપ શું કહેવા तो માંગો છો प्रश्न મને क्या है સમજાયું इसमें? નહીં वो હા तो एक व्यक्ति बीजी मेरा व्यक्तिने कहने बांधे का तो मतलब ये है। हाँ, बोलिए। एक व्यक्ति बीजी व्यक्तिने बांधे तो એ વ્યક્તિ મુક્ત રહી શકે જ નહીં તો બાંધે તો કઈ રીતે એટલે એમ यस। हाँ, तो मैंने ये सूत्र के अंदर ये बताने की कोशिश किया, अगर कोई नीति नियमों से, अपने ओके पावर से, अपनी शक्ति से, अपनी लक्ष्मी से, अपने स्टेटस से किसी को बांधने का प्रयास करेगा, कंट्रोल करने का प्रयास करेगा,
तो अच्छा। वो व्यक्ति मुक्त नहीं रह सकता है। कुदरत का ओके। कानून ये है कि तुम किसी को बांधते हो तो दूसरी साइड पे तुमको भी बंधना पड़ेगा, और नेक्स्ट बर्थ में आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ा रहेगा बंध के रूप में। ओके। समझ में आया? हाँ हाँ, समझायो। और दूसरी व्यक्ति, और अगर दूसरी व्यक्ति मुक्त रहती है और सामने वाले व्यक्ति को भी मुक्त रखती है, तो फिर वो अरस परस का जो कनेक्शन है वो नहीं रहेगा, और जो आज हिसाब लेकर आए हैं वो खत्म हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, हम समझा। किसी को बांधेंगे, जैसे हम गुरु बनाएंगे और किसी को शिष्य बनाएंगे, तो जिम्मेदारी तो हमारी रहेगी। हम किसी बराबर। को नीति नियम से बांधेंगे तो जिम्मेदारी तो हमारी रहेगी। ओके। आप समझे ना? हाँ। तो ये जो नीति नियम जो होते हैं वो व्यक्ति को बंध के रूप में भुगतान करना पड़ता है। तो इसीलिए किसी को कंट्रोल नहीं करो, गाइड करो, मार्गदर्शन दो, बाद में छोड़ दो उनके ऊपर, इनको कहाँ जाना है। आप इसको गुरु बन के, कंट्रोलर बन के पीछे मत पड़ो, ओके। मार्गदर्शक बनो, उनको मुक्त रखो और रहो। आप ऐसा मत समझो कि मैं जरूरी नहीं है आपको देखने की जरूरत। आपका काम इनके प्रश्न का उत्तर देना है या तो गाइड करना है। फिर वो उसको फॉलो करे ना करे, इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया स्वामी जी। ओके ओके। ओके। और जय कोई प्रश्न सच्चिदानंद। है? नहीं, बस बस यही था। हाँ, जय जय। थोड़ा आवाज आवाज जरा मोटा और जी प्रभु, हाँ, हमारा अभी आ रहा है। आ रहा है। जी, अनंत उपकारी आपका खूब खूब आभार। પ્રખર અને દૃઢ તેજસ્વી સહજ અને બધાને એક સમાન આ જ્ઞાનની શ્વાસ અને સમજણ આપતા હે માર્ગદર્શક, આપને વંદન। આપની જય થાઓ પ્રભુ, વિજય થાઓ આપની ઘણી ખમ્મા। ભગવાન, એના લગતો એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં પહેલા, પછી मैं મારો પ્રશ્ન ઓરિજિનલ પૂછું। ओके। अभी जो बताया गया कि कर्म बंधेगा, जिसके साथ बंधा, जिसके ऊपर मानकीपणा या कोई भी तरह का बंध बांधा, तो उसी के साथ आपको बांधना पड़ेगा, छोड़ती वक्त वो हाजिर रहेगा। तो उससे छूटा रहा तो फिर सिर्फ कर्म हिसाब आएगा क्या? वो व्यक्ति नहीं आएगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग आएंगे, और जुड़ जाएंगे तो जैसा कर्म बनेगा ऐसा फल आएगा। समझ में आया? नहीं, वो हेलो। वो उन्होंने पर्टिकुलर पूछा था ना भगवान, हाँ कि वो वही आएगा क्या? तो अगर वो व्यक्ति नहीं, जैसे महावीर का यशोदा है, तो महावीर छूटा हो गए, हाँ, फिर तो सिर्फ हिसाब बन के बाकी का चीजें आई हैं, बराबर। तो जब छूटा रहता है तो कर्म किसी वजह से बंध गया तो सिर्फ हिसाब करके आता है, मतलब। इसीलिए इसीलिए हमने क्या कहा कि महावीर और उनकी पत्नी का पहले तो हिसाब बना होगा, तभी तो मिले ने, ना तो मिलेंगे नहीं, बराबर के नहीं? जी जी भगवान। दोनों ने अगर एक दूसरे के साथ हिसाब नहीं बनाए पिछले अवतार में, तो फिर उदय में कैसे आएगा? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि सपोज एक ने नहीं बांधा है और फिर भी बताइए। कर्म। नहीं नहीं, हाँ, एक एक मिनट, एक मिनट। तो कर्म तो बांध दिया,
कर्म बांधने के बाद आगे जाके अज्ञान को खत्म कर दिया, तो अज्ञान तो शून्य हो गए। पर अगर अज्ञान शून्य होने से पहले जो बीज पड़ा, इसका फल तो आएगा ना। हाँ मैं तो फल तो आया पति पत्नी के रूप, मगर अज्ञान खत्म हो गया, तो अभी उनकी ज्ञान की जागृति जब उदय करने आएगा तो ज्ञान की जागृति रहेगी उनको, तो उनको नया बंध नहीं पड़ेगा, उनकी पत्नी को नया बंध पड़ सकता है। तो वो महावीर में तो जि, अज्ञान है ही नहीं। जिसके साथ बंध पड़ा है वो वापस आएगा। प्रभु जी, मेरे ख्याल से भाव है, चक्रवर्ती का भाव है क्या? फल अलग चीज है और पुरुषार्थ, दशा, अनुभव अलग चीज है। हेलो, अनम्यूट करें प्लीज मधुबाला जी। शायद हाँ, नेटवर्क इशू है भगवान। कोई 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 बात नहीं। प्रभु नहीं जी, मगर आपने उत्तर सुना, उत्तर सुना। आवाज कट गई थी ना, मेरे को रिकॉर्डिंग में कोई ही सुनना पड़ेगा। कोई प्रभु जी, ठीक है मैं तो मेरा ओरिजिनल प्रश्न पूछ लेती हूँ। नहीं, पहले एक बार सुन लो भाई, बाद में भले प्रश्न करो। मैंने ये कहा कि अगर भगवान और उनकी पत्नी ने पिछले अवतार में कर्म का बंध किया है, उसके बाद पिछले ही अवतार में भगवान ने सभी प्रकार के अज्ञान को खत्म कर दिया और केवल दर्शन भी हो गया, पिछले अवतार की बात करता हूं, जी तो नेक्स्ट बर्थ में तो अज्ञान रहेगा नहीं, जी मगर उदय तो आएगा। हाँ मगर भगवान को नया बंध नहीं लगेगा, तो मोक्ष में जाएगा। उनकी पत्नी को बंध लग सकता है, अगर जागृति नहीं है तो लगेगा, जागृति है तो उनको भी नहीं लगेगा। हाँ, मेरा इसमें प्रभु जी ये प्रश्न था कि जिसके साथ हम बंद कर रहे हैं वो आएगा ही वापस, वो जीव आएगा ही, ये मेरा हाँ, मेन प्रश्न था। 100% आएगा, छूटा रहे तो भी वो जीव आएगा हिसाब पूरा करने के लिए। 100%। दूसरे के साथ हमारा हिसाब कंप्लीट नहीं हो सकता है। सपोज हमने, नहीं नहीं नहीं, पहली बात ऐसा सुनो, नहीं होगा। पहली बात सुनो कि जब आपने बीज डाला है उस समय तो आप अलग नहीं थे। हाँ, नहीं थे अलग। अगर महावीर का हिसाब उनकी पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है पिछले अवतार में, उस समय तो महावीर महावीर अलग नहीं थे, नहीं तो बीज नहीं पड़ता। जी इसके बाद ज्ञान खत्म हुआ। हाँ, ठीक है। आप समझे मेरी बात? जी ये समझी। दोनों प्रक्रिया पिछले अवतार में ही हुई, कर्म बंध भी पिछले अवतार में हुआ और अज्ञान खत्म भी पिछले अवतार में हुआ। जी भगवान। तो ये बर्थ में रिजल्ट आएगा, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, मेरा आप अभी तक प्रश्न ही नहीं, शायद मैं बता नहीं पा रही हूँ, मेरी खामी है। अभी सपोज यशो किसी के साथ हमने बंद किया, किसी दूसरे जीव के साथ बंद किया और बाद में हमने ज्ञान से उसको उतीर्ण किया या उस समय भी हम छूटे रहे, हिसाब बंद हो गया, तो वो ही व्यक्ति आएंगे कि किसी और नेटवर्क के थ्रू वो सिर्फ हिसाब कंप्लीट होगा, ये मेरा प्रश्न है। नहीं, जिनके साथ बंद होगा वही व्यक्ति आ सकती है, दूसरी व्यक्ति क्यों आएगी, बिना हिसाब आएगी। सिर्फ हिसाब कंप्लीट करने के लिए अरे भगवान। मगर वो क्यों हिसाब हमारा कंप्लीट करे, उसकी गलती क्या है? जो अच्छा, व्यक्ति हमारे साथ आएगी, अगर उसका हिसाब ही नहीं तो मिलेंगी कैसे? वही मैं पूछना चाहती थी। पॉसिबल ही वही, नहीं है। जिनके साथ हिसाब बंधा हुआ है, चाहे पुण्य का, पाप का, राग का, द्वेष का, उन्हीं व्यक्ति उन्हीं व्यक्ति का आत्मा और बॉडी आएगी हिसाब के लिए, पूरा करने के लिए। आप समझे? दूसरे व्यक्ति नहीं आ सकती है। जी आप भगवान। समझे? हुआ मुझे। जिनके साथ हिसाब है, नहीं तो फिर कुदरत के कानून का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मैंने गलती किया और भुगतान दूसरे के साथ होगी, दूसरे का क्या तकलीफ है?
मैंने किसी को मारने की भावना किया है एक व्यक्ति को देख के आज, और नेक्स्ट वक्त में मैं दूसरे व्यक्ति को मार दूंगा, तो उनकी गलती क्या है? हाँ, बताइए। ये फिर वापस दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। जी भगवान, ये फिर दूसरा क्वेश्चन खड़ा ही हो जाएगा। इसीलिए जिनके साथ हिसाब होगा वो ही व्यक्ति उनको दूसरे फॉर्म में, मगर आत्मा वही का वही रहेगा, हिसाब वही का वही रहेगा, खाली बाह्य रूप अलग हो जाएगा बस। जी जी, मैं समझ गई प्रभु जी। मैं बोलिए। एक प्रश्न पूछूं और बोलिए। आपने परसों आपको पूछा गया था, कुदरत केवी रीते जानी शके। कुदरत किस तरह से पहचान सकती है कि ये हिसाब मेरा है, फलाने का है, ढिकरे का है, किसी भी व्यक्ति का? जैसे फोन मैंने इसी को लगाया है, कुदरत कैसे तो आपने उसमें बताया था कि मैकेनिकल बॉडी जो है, जिनके पास स्पेशल कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, जो लॉ ऑफ नेचर से प्रोग्राम से चलती है, तो आप मैकेनिकल का जो बॉडी है वो मैकेनिकल काम करती है, तो मैकेनिकल का आप एग्जैक्ट अर्थ क्या बताना चाहते हैं? वही वही बताना चाहता हूं कि मैं यहां से अमेरिका किसी को फोन करता हूं या मैसेज भिजवाता हूं, तो मेरा मोबाइल, उनका मोबाइल और मीडिया, ये तीनों में से दोनों मीडिया, और दोनों मोबाइल और मीडिया जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, क्या तीनों में से कोई भी साधन के अंदर आत्मा है? नहीं, उसमें कहीं पे भी नहीं है। एक मिनट, आत्मा नहीं है ना? नहीं, मतलब आपने जो उदाहरण दिया तो उस मैंने फोन मैंने मैसेज भेजा, मेरे अंदर आत्मा है, उन्होंने रिसीव किया, उसके अंदर आत्मा है, मगर मोबाइल और सिस्टम ये तो मैकेनिकल है। जी भगवान, जो आपने बोला उसको मैं इस तरह से लेती हूँ कि इसमें सिम कार्ड है, उसमें सिम कार्ड है, तो वो भी दोनों में सिम मैकेनिकल कार्ड है, है। वो भी मैकेनिकल है। फिलहाल तो हम सिम कार्ड की जगह पे आत्मा लेंगे ना भगवान, देखो जिनके थ्रू। देखो, आपकी बात सही है कि उस सेंटर में सिम कार्ड रख के आप कनेक्शन की बात करते हैं, बात बराबर है, मगर आत्मा चेतन है। जी प्रभु जी, सिम कार्ड चेतन है। तो, इसीलिए एक मिनट, तो मेरा कहने का मतलब होता है, ये मोबाइल मोबाइल सिम कार्ड के आधार से जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, कोड वर्ड की टेक्नोलॉजी, इसके आधार से एक दूसरे को परफेक्ट मैसेज जाता है, ये टेक्नोलॉजी है। और पूरी टेक्नोलॉजी मैकेनिकल है, इसमें कोई जगह चेतन नहीं है। प्रभु जी, ऐसे मैं क्या ऐसे दोनों दोनों व्यक्ति है, व्यक्ति का शरीर और कर्मों का हिसाब, और कर्मों का हिसाब देने वाला कुदरत का कानून, ये सब मैकेनिकल है, पर्टिकुलर आत्मा चेतन है। हाँ, बोलिए बोलिए। पर्टिकुलर मैकेनिकल को आप जो आप अंदर समझ रहे हो ना, वो थोड़ा सा बाहर और स्पष्टीकरण करके बताइए। मैं जो समझे हूँ कि बता, मैं हाँ, बोलिए प्रभु। समझ समझ गया। देखो, दोनों का जो आत्मा है, वो आत्मा है, वो कुदरत के कानून में आत्मा का एक कोड वर्ड फिक्स है, सभी आत्मा का। अगर अगर मानो के 100 करोड़ आत्मा है एग्जाम्पल, तो 100 करोड़ का आत्मा का कोड वर्ड फिक्स है, हमारा भी और सामने वाले व्यक्ति का आत्मा का कोड वर्ड फिक्स है। और जो आत्मा की हाजिरी से कर्म बनता है, और जो आत्मा की हाजिरी से कर्म बंद होता है, दोनों आत्मा का कोडवर्ड एक है, कर्म अलग अलग है। तो ये कर्मों को मिलाते समय दोनों का आत्मा की हाजिरी सेम रहेगी। बांटते समय जो आत्मा था वही आत्मा भुगतान के समय रहेगा, बॉडी संयोग शक्ति कुदरत की रहेगी। और ये जो मैकेनिज्म है, बॉडी संयोग शक्ति, वो ऑटोमोड है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। भगवान, दोनों आत्मा का कोडवर्ड है, ये मैं समझ गई। बीच में आप बता कोडवर्ड रहे हो। मतलब मैं समझने के लिए
मैं समझने के लिए बोलता हूँ कि आखिर दोनों को मिलाना तो शरीर तो कुदरत ने दिया है, मगर मिलाएंगे कैसे? तो कोडवर्ड कौन सा कॉमन है दोनों का? शरीर तो दोनों का अलग है, संजोग दोनों का अलग है, जन्मस्थल अलग है, तो कॉमन क्या चीज है दोनों का? पिछले अवतार और ये अवतार में तो क्या आत्मा दोनों का एक ही है? प्रभु जी, समझ में आया? हाँ भगवंत, लेकिन आपने मैकेनिकल कोडवर्ड को नहीं लागू पड़ेगा, बीच की प्रोसेस को आपने मैकेनिकल प्रोसेस बताई है, तो ये तो मैकेनिकल को प्रोसेस को ही भगवंत मैकेनिकल बोलते हैं। एक प्रोसेस जो मैकेनिकल है उसको आप और थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। मैं एक लाइन आपको बताती हूँ कि जो मैकेनिकल है वो मतलब एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, डाटा में से फोन के प्रोग्राम के ऊपर जाता है, फोन के प्रोग्राम में से नेटवर्क में जाता है, नेटवर्क के थ्रू वापस वो सिम कार्ड तक जाता है, फिर वो डाटा, तो आप एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, ऐसा मैकेनिकल का अर्थ लगा रहे हैं? हाँ वही है, एक दूसरा डिपेंडेंट है कर्म के आधार से, बिना कर्म डिपेंडेंट नहीं होता है। आज हम तो कोई भी दुनिया की जगह पे बैठे हैं शांति से, जहाँ अननोन प्लेस है, जहाँ हम किसी को नहीं जानते हैं, और एक जगह पे शांति से बैठे हैं, और कोई व्यक्ति यहाँ आके हमको टकरा के हमको गिरा दिया। और बताइए ये संजोग किसने इकट्ठा किया? वो तो हिसाब के थ्रू नहीं, इकट्ठा किसने किया? जो हिसाब तो यूनिवर्स सिंपल ने किया, भाषा है, दोनों यूनिवर्स को ने किया, अननोन प्लेस में मिलाया किसने? यूनिवर्स ने किया। हाँ यूनिवर्स ने किया, उसी को कहते मैकेनिकल सिस्टम ऑफ प्रीवियस बर्थ कॉज। जी प्रभु, तो मैकेनिकल मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बराबर? कर्म कर्म डिपेंड है। बीच की प्रोसेस डिपेंड है, कर्म जो बन हाँ, चुका है, जो आत्मा डिपेंड मैसेज। नहीं है, आत्मा की हाजिरी कंपलसरी है, और कर्मों की भुगतान एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अवस्था देने के लिए या आप प्रभु, आत्मा तो वहां कैटालिस्ट रहेगा, जो आत्मा पिछले अवतार में था वही आत्मा यहाँ भी कैटालिस्ट रहेगा, मगर उनकी हाजिरी में जो बॉडी मिलेगा, संयोग मिलेगा, शक्ति मिलेगी, वो सब डिपेंडेंट है, लॉ ऑफ नेचर है। इसको दादा भगवान ने साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा। प्रभु जी, मैं अभी आत्मा ये टॉपिक ही नहीं खोल रही हूँ, मैं सिर्फ जो आपने मैकेनिकल बोला है उसी को और थोड़ा खोल के समझना चाहती हूँ। मैकेनिकल का अर्थ आप क्या अपने विजन में सेट कर रहे हो, जो खुला नहीं हुआ है ठीक से मैं को खुद को, तो एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, ये पहला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक का कार्य, सपोज मन का कार्य पूरा हुआ तो फिर काया का कार्य चालू होता है, और काया का कार्य पूरा हुआ, मन बुद्धि चित्त मन काया मन वचन का, फिर वचन का कार्य चालू होता है क्या? तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर, एक खत्म होने के बाद दूसरा चालू होता है क्या, इस तरह से आप बोल रहे हो, और फिर वो अवस्था है, ऐसा कुछ? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कभी कभी विचार का ही लेवल होता है, वाणी वर्तन में नहीं आता है। कभी विचार और वाणी में निकलता है, वर्तन में नहीं होता है। और कभी कर्म में मन वचन काया तीनों का भी उपयोग हो सकता है, वो डिपेंड है। हर अवस्था में तीनों का उपयोग होगा वो जरूरी नहीं है। जैसे किसी वो को आपने मैकेनिक मार्केट में देखा, जैसे मार्केट में आपने किसी को देखा और देख के आपको विचार आया, उनसे कोई मतलब नहीं है, न जबान है न एक्शन है। बराबर। तो इसको कर्म नहीं कहेंगे। नहीं है मेरे पास जवाब, ये तो कर्म है। वही तो बात है, अलग अलग कैटेगरी के कर्म होते हैं, जो विचार के रूप में होते हैं, विचार और वाणी के रूप में होते हैं, विचार वाणी और वर्तन तीनों के रूप में भी हो सकते हैं। तो जैसा बीज वैसा फल।
अभी तक मुझे प्रभु जी मेरा प्रश्न मैकेनिकल वर्क कैसे करता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो किस तरह से वो डिपेंड है, इसको थोड़ा सा आप जो समझना समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो थोड़ा सा और खोलिए भगवान। मैं अगर विचार के ही किसी के साथ कर्म लेकर आया हूँ, फिर विचार का वाणी वर्तन नहीं आएगा बीच में, तो मैंने किसी को दिखा और विचार हुआ कि यह आदमी अच्छा है बुरा है, खत्म हो गया बस मेरा कर्म। मगर वो इंसान आया तभी विचार आया ना, तो डिपेंडेंट रहा ना। जी हाँ ऐसे विचार और वाणी डिपेंडेंट रहेंगे, ऐसे विचार वाणी वर्तन तीनों डिपेंडेंट रहेंगे। वो डिपेंड अलग अलग कैटेगरी के कर्म के ऊपर आधारित है। नहीं भगवान, आपने जैसे बताया कि जो यूनिवर्स है उसके पास कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, स्पेशल ज्ञान नहीं है, लॉ ऑफ नेचर के प्रोग्राम के अनुसार वो काम करती है, तो उसको आपने मैकेनिकल शब्द वापरा है। हाँ, तो प्रश्न कहाँ है? मैकेनिकली तो है। वो मैकेनिकल जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बराबर। यस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक दूसरे के साथ कर्म बना है तो एक दूसरे के साथ ही उसका कर्म का भुगतान संजोग मिलने पर आएगा, और संजोग मिलाने का काम कुदरत का है, इसको मैकेनिकल बोलते हैं। हम किसी को नहीं ढूंढेंगे, कुदरत ही ढूंढ के लाएगी, इनके साथ हिसाब होगा। ये जो है मतलब ये सिर्फ अवस्था को लागू पड़ेगा, बराबर भगवान। तो मन वचन का एक मिनट मन वचन काया और जन्म से मौत तक की सभी अवस्था को ही तो कुदरती रचना कहते हैं। अवस्था के बिना तो जीवन नहीं है, आत्मा को अवस्था होती नहीं है, और प्रकृति अवस्था के बिना होती नहीं है। जी मैं मतलब समझ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा भगवान कि कहाँ ओके लगाना है मैकेनिकल। बॉडी में ओके, नहीं लगाना है, कर्म में नहीं लगाना है, नहीं नहीं, यूनिवर्स के। बॉडी बॉडी भी मैकेनिकल है, कर्म के फल भी मैकेनिकल है, आत्मा के अलावा सब कुछ मैकेनिकल ही है। हमारी बॉडी जो श्वास लेती है, पानी पीती है, खाना खाती है, ब्लड बनता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब मैकेनिकल तो है, हम तो कुछ करते नहीं है। मैकेनिकल एक दूसरे के ऊपर बॉडी भी डिपेंड है। मैकेनिकल, संजोग संजोग भी मैकेनिकल, कुदरत के कानून मैकेनिकल, अवस्था भी मैकेनिकल, सब कुछ आत्मा के अलावा सब कुछ मैकेनिकल है। जहाँ चेतन नहीं है मगर लॉ ऑफ नेचर है, और वो लॉ ऑफ नेचर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो पांच तत्व है आत्मा के अलावा, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये पांचों तत्व भी जड़ है, और जड़ को ही मैकेनिकल शब्द लागू होता है। छठे तत्व चेतन को मैकेनिकल शब्द लागू नहीं होता है। तो पांच तत्व से बनी हुई अवस्था है, वो अवस्था लॉ ऑफ नेचर से काम करती है, और ये लॉ ऑफ नेचर और अवस्था सब ऑटोमोड सिस्टम है। कॉज एंड इफेक्ट, बीज एंड फल, ये मैकेनिकल है। और हाजिरी आत्मा की है, कर्म बंद होते हैं तभी आत्मा है, और कर्म की भुगतान होती है तभी आत्मा है। मगर आत्मा मैकेनिकल नहीं है, वो कैटालिस्ट है। बाकी सभी प्रक्रिया स्थूल सूक्ष्म सब मैकेनिकल है। ठीक है, मैं समझूंगी प्रभु जी। मैकेनिकल सिर्फ अवस्था को ही लागू पड़ता है शब्द, इतना तो क्लियर। यस यस। ठीक है प्रभु जी, हम्म। मैं समझूंगी। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जो तो दोनों साइड से बंधे जाएंगे तो ही, अगर एक ने बांधा है, राग द्वेष किया है, दूसरा ने नहीं किया है, उस वक्त तो जिसने राग द्वेष किया है उसको ही सिर्फ वो भुगतान आएगी। यस। वो वो इंसान उसकी लाइफ में कहाँ पर भी उसको आ सकता है, मगर उसके निमित्त से उसको, मगर वो दूसरा इंसान है उस जिसने राग द्वेष किया ही नहीं है,
तो वो उसको तो भुगतान कुछ लगेगा नहीं स्वामी जी, बराबर नहीं है। लगे। करेक्ट। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी कि जब भी यानी लास्ट वो होता है, जैसे कि हम कहते हैं बहुत सारे ऐसे हो गए, 5 पांडव भी वगैरह युद्ध करके स्वामी जी मोक्ष में चले गए क्योंकि उनका लास्ट बर्थ ही था, बराबर है। तो अभी मेरा कहना ये है स्वामी जी का, उनको कोई भी ऐसा अज्ञानी है वो भी उनके संपर्क में आ सकता है, या तो उनको पता होता है, तो फिर अगर वो राग द्वेष करे, जो हम्म। सामने वाला व्यक्ति है वो राग द्वेष उसको हो जाए, मगर ये तो चले जाएंगे 100% डेफिनेटली, मोक्ष में जाने वाले हैं। हम्म। तो ओके। उसमें अभी वो ही आत्मा, मगर वो 100% मोक्ष में जाएंगे। मगर हम्म। अगर इसने ऐसा किया है, या तो ऐसा होता ही नहीं है लॉ ऑफ नेचर से कि उनको ऐसा ही ऐसे ही नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ लॉ ऑफ नेचर है, या तो अगर होता है वन साइडेड, तो फिर उसका क्या, किस तरह से उसको दूसरा कोई ऐसा मिल सकता है स्वामी जी? बताओ, बताओ। ये आपने अच्छा प्रश्न किया कि अगर मैंने किसी के पास वन वे राग किया है, उन्होंने मेरे साथ राग नहीं किया है, और हम्म। सामने वाले व्यक्ति नेक्स्ट बर्थ में मोक्ष में चले गए, हाँ तो मेरा राग कैसे निकलेगा? या तो ये अवतार में वो व्यक्ति मोक्ष में चली गई, मैंने तो उनके प्रति राग किया, वो हाँ। तो इसी अवतार में मोक्ष में चले गई, तो मेरा राग का जो हिसाब बंधा वो नेक्स्ट बर्थ में कैसे खुलेगा? दैट इज योर क्वेश्चन। यस। करेक्ट। करेक्ट। बताओ। तो वो विचार के रूप में रहेगा आपको, इसमें हाँ, अवस्था नहीं रहेगी बाहर की, अंदर के विचार के रूप में रहेगा, भुगतान तो आएगी आपको। मगर वो फिर वो जो निमित्त। स्ट्रेंथ वाले राग होंगे उसी हाँ। स्ट्रेंथ वाले आपको विचार आएंगे, अच्छा। विचार से आपको भुगतान आएगी, अच्छी या बुरी, दोनों दोनों तरफ से। हाँ हाँ, अच्छी बराबर। भुगतान भी आ सकती है राग के आधार से। रात को आप सो गए हो, कोई सपना आ गया और आपको एकदम राग हो गया और आपने आनंद ले लिया, हालांकि कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, ये आपकी काल्पनिक है, हाँ हाँ, बराबर है स्वामी फिजिकल जी। फॉर्म में कोई नहीं है, कोई मगर नहीं है। आपको तो आनंद हुआ, भले सपने में हुआ, क्योंकि सपना ही तो कर्म फल है ना। बराबर है। तो और हो ऐसे सकता है सपनों सपने में के आपको रूप में। दुख भी हो गया, तो सामने वाला व्यक्ति तो कोई है नहीं, वो तो आपकी नहीं। कल्पना है, फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल तो कोई बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल 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 स्वामी जी, बस यही कहना था तो मुझे इस कि। प्रकार वनवे भुगतान, हाँ, बराबर है स्वामी जी। ऐसे जैसे। कोई ऐसे कोई फिजिकल भुगतान होती है, फिजिकल भुगतान वो भी वन वे होती है। जैसे कोई पाप किया, किसी के प्रति आपने दुर्भावना किया, दुख देने के भाव किए, मगर सामने वाला व्यक्ति तो वितराग था, तो वो हाँ, तो तो मोक्ष में चले गए, मगर बिल्कुल आपने दुर्भाव किया, तो आपको वो द्वेष का फल मिलेगा। या तो रास्ते में चलते चलते आप गिर जाओगे, पांव टूट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी रास्ते में लोग। चलोगे, पहाड़ से ऊपर आएगा, आपके सर पे लगेगा, आपको पेन होगा, तो उसमें व्यक्ति नहीं होती है, मगर बिल्कुल आपको बिल्कुल। सफरिंग करना। हाँ, बराबर है स्वामी जी। तो ये साइंस भी टेली होता है यहाँ पर स्वामी जी कि अगर हम राग द्वेष न करें तो कोई हमें बांध नहीं सकता है ना स्वामी जी? प्रिंसिपल, हाँ हाँ, बराबर यही है स्वामी। प्रिंसिपल है, और इसीलिए तो हमने कहा जितनी स्थूल सूक्ष्म और कारण, जितनी अवस्था को आप कुदरती रचना देख सकते हो, वो हाँ ही आपका आध्यात्मिक विजय है, और हाँ नहीं देख सकते हैं वो आपकी कमी है, हाँ, तो कोई भी अगर हम और कमी को आगे जाके पूरी करनी पड़ेगी आपको। हम हमारे साइंटिफिक ज्ञान दर्शन में है तो कोई भी हमें नहीं बांध सकता, बराबर है स्वामी जी। बस 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 बस, यही तो जय। साइंस है। हाँ जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। भारती बेन। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। आपका वीडियो ओपन। કનુદાદાનો તેમાં કનુદાદાનો ઓકે એમ કીધું હતું કે દાનને દાન નથી કહેવાતું, પણ સ્વયંને સ્વયં દાન આપીએ ને એને દાન કહેવામાં આવે છે. તો મને સમજાયું ને કે સ્વયંને સ્વયં દાન કોને કહેવામાં આવે છે. नहीं, આખું સૂત્ર બોલો, આખું સૂત્ર આખું એમ કીધું હતું કે આપણે જે દાન કરીએ છીએ એને દાન નથી કહેવાતું, પણ સ્વયંને સ્વયં દાન કરવામાં આવે એને દાન કહેવામાં આવે છે. તો એ મને સ્વયંને સ્વયં દાન કરવામાં આવે છે એ કોને કહેવામાં આવે, એટલે ખબર ના પડી મને શું કહેવા માંગતા હતા वो तो કનુદાદા.
आध्यात्म के डबल एको क्यों आता है? अभी उत्तर दे रहा हूँ। देखो, सिंपल बात ये है कि वो आध्यात्मिक करना चाहते हैं। हम जिसको दान कहते हैं कि मैंने को अपने पास से कुछ दिया, इसको हम दान कहते हैं लौकिक भाषा में। बराबर है? बराबर है। हाँ बराबर है। हाँ या ना बोलना तो मेरे को समझ में आएगा क्या हाँ, आपको समझ में बराबर है, आता है? बराबर है। हाँ, हाँ भाई, बराबर है। उन्होंने कहा स्वयं को देना वो दान है। मतलब क्या हुआ? स्वयं को देने का मतलब वैसे आत्मा को तो कुछ लेना ही नहीं है, लेना नहीं है, बराबर है। हाँ हाँ तो स्वयं को देने का मतलब होता है जो कुदरत का है वो कुदरत का ही कुदरत को ही देते हैं, चाहे व्यक्ति के रूप में देते हैं चाहे शक्ति के रूप में देते हैं, एक कुदरत का ही कुदरत को देते हैं। हमारा न कुछ था न कुछ है और न कुछ रहेगा। એટલે જે કુદરતે આપણાને આપ્યું છે એ જ આપણે એને પાછું આપી દઈએ છીએ, એટલે આપણી या तो स्वयं के दान को दान कहते हैं, मतलब इसमें मेरी मालिकी नहीं है, तो मैं दान देने वाला नहीं हूं। यहाँ मेरा कर्म खत्म हो जाता है। કર્મ ખતમ हो जाता है। बराबर। मगर कोई फिजिकल फॉर्म में मैंने किसी को दान दिया, मतलब वहां मैं कर्ता हो गया, तो फिर कर्म बंद होगा। वो पुण्य का कर्म वो पुण्य का कर्म बंधेगा। हाँ, मगर हाँ, कुदरत का कुदरत को ही दिया, चाहे प्रकृति मेरी है चाहे प्रकृति दूसरे की है, दोनों की प्रकृति भी कुदरत की है और दोनों को साधन की जो लेन देन है वो भी कुदरत की है, कुदरत का પણ है। આપણે કુદરતને કેવી રીતના દાન આપી શકીએ? એમ કેવી રીતના મને ખબર ના પડી। કુદરતને દાન કેવી રીતના આપી શકીએ આપણે? एक मिनट, ये प्रकृति किसकी है? कुदरत की है। सामने वाले की प्रकृति किसकी है? कुदरत की है। तो एक प्रकृति दूसरे प्रकृति देता है, वो कुदरत का ही तो है। તો પણ એમ કીધું છે ને, દાન આપવું એટલે દાનનો મતલબ કેવી રીતના આપણે આધ્યાત્મિકમાં સમજાવવાનું, પછી સમજવાનું? दान का मतलब होता है मैं मेरे साथ जो हिसाब है वो हिसाब पूरा हो रहा है, तो व्यवहार से मैंने किसी को दिया है, मगर वो भी स्वयं को ही दान है, यानी मैंने किसी को दिया नहीं है, ये कुदरत का ही कुदरत को दिया है। एक प्रकृति ने दूसरी प्रकृति को दिया, दोनों की प्रकृति कुदरत की है और हाँ, साधन भी कुदरत का है और देने लेने की अवस्था की शक्ति भी कुदरत की है। बराबर है। ओके, हाँ, समझी इसमें मैं। आत्मा का कोई हिस्सा नहीं है, नहीं, बराबर है। हाँ, सब कुछ की तो कुदरत का है, कुदरत कोई भी एंगल से। बराबर है, समझा मुझे। तो इसीलिए मैं देने वाला हूँ, सामने वाला लेने वाला है, वो नहीं रहेगा। कुदरत कुदरत को दे रही है, ये अवस्था भी कुदरत की, साधन भी कुदरत के, संजोग भी कुदरत की और शक्ति भी कुदरत की है। कुदरत की है, यानी कर्ता भाव नहीं रहेगा तभी। तो इसको स्वयं को दान बोलते हैं। जब मैंने दान दिया स्वयं ऐसा को रहेगा, दान स्वयं नहीं रहेगा, दूसरे को मैंने दिया, दूसरे को बराबर है। तो फिर कर्म बंद होगा। कर्म बंद होगा। हाँ, बराबर है। जय अभी सच्चिदानंद। समझ आ गए? हाँ, समझा। हाँ प्रभु, समझा। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन का आंसर तो वैसे नैना बहन के क्वेश्चन के आंसर में आ गया। कोई बात नहीं। उन्होंने जो पूछा था ना, मेरा ये था कि महावीर भगवान चले गए और उनकी पत्नी का तो जरूर वो हुआ होगा उनके साथ तो वो आपने समझा दिया, वो सेम ही होगा, है ना? तो अब दूसरा, ये व्यवहार का है एक तरह से। किसी भी व्यक्ति को वो कभी भी सुने कि इस लड़की को ससुराल में इतनी तकलीफ दे रहे हैं, इसकी सास या ससुर या ये, और वो इतना उसमें आ जाती है दूसरे का सुन के
दूसरों दूसरों भाई ये सब ससुराल वाले ऐसे होते हैं, सब बहुओं को ही ऐसे करते हैं, बेटे को नहीं करते हैं, और वो इतनी वो हो जाए तो एक तो उसको कैसे समझाना चाहिए, और दूसरा उसको ऐसा क्यों होता है, और तीसरा इसका ये क्या कर्म बंधेगा इससे। सबसे पहली बात यह है, ये दोनों का कर्म खत्म हो रहा है, चाहे वो पसंदगी वाला है या तो नापसंदगी वाला है, दोनों का कर्म खत्म हो रहा है। सास कहो बहू कहो जो भी कहो, हाँ ससुर कहो बहू कहो जो भी कहो, दोनों का कर्म खत्म हो रहा है। अभी खत्म हो रहा है वो शरीर, संजोग, शक्ति कुदरत की है। हाँ, समझ में आया? लेकिन ये समझ में आ गया, हाँ, फिर प्रश्न क्या है बताइए। लेकिन जिसको तकलीफ हो रही है वो थर्ड पर्सन है, वो किसी दूसरे का सुनती है, उसकी सहेलियों का, ये वो सब आपस में जो एक दूसरे को बताती हैं कि मेरी सास ने ये किया, मेरे इसने, तो वो जो है ना दूसरों का सुन के उसको बहुत तकलीफ होती है उसके दिमाग में कि ये सब ऐसे ही होते हैं, बहुओं के साथ ही ऐसे करते हैं, ये ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, ऐसा वो ऐसे हो जाती है, बहुत ऐसे तो दुखी हो जाती है। ये भी समझना पड़ेगा कि उनको लोगों का सुनकर भुगतान करना है, अच्छा, मगर उस समय जो अंदर भाव करेंगे वैसा कर्म बनेगा, जिसका भुगतान नेक्स्ट बर्थ में आएगा। मगर अभी लोगों का सुनते सुनते जो अनुभव करते हैं सफरिंग का, वो तो उनके भी कर्म का फल है। अच्छा, जैसे बराबर, जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और मर गया, हालांकि हमारे उनके साथ कोई रिलेशन नहीं। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आया। गांव का एक व्यक्ति एक्सीडेंट में गुजर गया, रिलेशन कोई भी नहीं है, मगर हमने उसको देखा सुना, और देख के सुन के हमको दुख हुआ, तो वो हमारा हाँ, भी कर्म का फल है। बराबर बराबर। बिना कर्म का फल सुख दुख की अनुभूति प्रकृति को नहीं होती है। अच्छा, तो ये इसको कर्म का फल आ रहा है अभी, जिसको, हाँ, भले थर्ड पर्सन है फिर भी भुगतान आई तो कर्म का फल है। इसमें अच्छा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हाँ, अब उसमें उसको जागृति तो ये रखनी चाहिए कि ये उसको उसकी प्रकृति को आ रहा है, मैं उससे अलग हूँ, जागृति ये रखनी चाहिए। नहीं, तो ये रहना चाहिए कि ये दोनों जो आपस आपस में झगड़ रहे हैं वो भी कुदरती रचना है, और मैं उन दोनों का सुन के जो अनुभव कर रही हूँ ये भी कुदरती रचना है, और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। अगर ऐसा रहेगा तो वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब अगर वो उसमें नहीं रहती है तो फिर उसका कैसा कर्म बनेगा। कर्म बनेगा, जो संजोग बाहर बने, उनकी जो मान्यता है वो मान्यता के आधार से जो कुछ भी कर्म बनेंगे वो कर्म की भुगतान इनको नेक्स्ट बर्थ में आएगी। फिर नेक्स्ट भी आएगी, अभी भी भुगत रही है। हाँ, आप कहोगे कि उनकी बहू है, उनको उनकी सास बहुत परेशान करती है, तो आपने सास के प्रति द्वेष किया, हाँ बहू के प्रति राग किया, और आप दोनों से अलग थर्ड पार्टी है, तो नेक्स्ट बर्थ में हाँ, आपका दोनों के साथ बनेगा, एक के साथ राग का हिसाब और एक के साथ द्वेष का हिसाब बनेगा। लेकिन वो तो हर किसी के साथ करती है, दूसरी की सास ससुर, मना इतने सारे लोगों के साथ उसका कर्म बंध जाएगा। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अच्छा, तभी तो जीवन बराबर, बनता है। हम्म, हम बराबर, अपने जीवन में 2, 5, 25, 50 व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़े हैं,
हम अपने जन्म से मौत तक हजारों लाखों व्यक्तियों के साथ हमारा कनेक्शन होता है, आप समझे, जिसमें हाँ हाँ जिसमें विचारों का कनेक्शन होता है, वाणी का कनेक्शन होता है, एक्शन का कनेक्शन होता है, मटेरियल का कनेक्शन होता है, ये होता है। इसमें 5, 50, 100, 200, 500 व्यक्ति नहीं है, जन्म से मौत तक लाखों व्यक्तियों के साथ हमारा हिसाब होता है। गांव में होता है, शहर में होता है, बस में होता है, ट्रेन में होता है, बाजार में होता है, समाज में होता है, हर जगह पे होता है एक दूसरे का हिसाब। तो बराबर, हाँ स्वामी समझ में आ गया। हाँ हाँ तो समझ में, जैसे बना है वैसा ही निपटेगा। वैसा ही निपटेगा, बराबर। तो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कौन सा निपट रहा है, इम्पोर्टेंट बात ये है जो भी कर्म का फल आज हमारे सामने व्यक्त हो रहा है, इसको कुदरती रचना देखना, यही कुदरत की एग्जाम में पास होने का रास्ता है। बराबर। इसमें कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ स्वामी, समझ में आया? हाँ स्वामी जी समझ में आया। जय सच्चिदानंद स्वामी बहुत जी। अच्छा। પણ મહાવીર ભગવાન આપણાનું ગોશાલકનું જે હતું, हम्म, મહાવીર ભગવાનનો તો વિતરાગ હતા, લાસ્ટ ભાવ હતો, તો એને જે તેજોલેશા છોડી, તો એ વખતે જે એનું કર્મ બંધાય, આ તો એ સેપરેશન રહે તો એનું નેક્સ્ટ ભાવમાં મોક્ષ માર્ગનું આવશે, અને ન રહ્યું સેપરેશન તો પછી એને તમે કીધું કે મનથી બી ભોગવટો આવે. नहीं मनती नहीं तंथी भी आवे। ઓકે, तंथी कैसे आएगा? कोई जगह पे आग लगी है, वो चला जाएगा, वहां गलती से जल जाएगा। कोई जगह पानी है, वो अच्छा, डूब जाएगा, तो व्यक्ति दूसरे है नहीं। कोई जगह पे चलते चलते पानी आएगा, फंस जाएगा, फिसल जाएगा, पांव टूट जाएगा, दूसरे व्यक्ति तो है नहीं। पर्वत पे બરાબર. चढ़ता તો है, पांव फिसल गया, हाथ पांव टूट जाएगा, दूसरे व्यक्ति तो है नहीं। ઓકે, તો ऐसे वन वे तो कर्म आएगा. भुगतान जो जिस प्रकार के स्ट्रेंथ वाला कर्म होगा, उसी स्ट्रेंथ से भुगतान आएगी। आमने सामने हो तो आमने सामने आएगी, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आएगी। मगर मन वचन काया तीनों लेवल के कर्मों की भुगतान आएगी, चाहे व्यक्तिगत है चाहे आमने सामने है। ओके, अगर सेपरेशन रखा तो फिर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक आएगा ना? वो नेक्स्ट वर्क कोई के लिए। नेक्स्ट में ये हाँ, हुआ, ये अवस्था थी. अंदर विज्ञान नहीं है तो नया कर्म बनेगा, जिनके पास नहीं होगा इनके पास। समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ. आत्मा का क्वालिटी जो दादा भगवान ने बताया, वो उसका आत्मा का अनुभव से बताया, या आत्मा का अनुभव नहीं हुआ था उस दशा में, तो कैसा आ गया वो सब आत्मा का क्वालिटी? मतलब रिपीट कीजिए, दादा भगवान को क्या हुआ बताइए तो प्लीज रिपीट अगेन। चरण विधि दिया दादाश्री ने, ओके, वहां पे सभी आत्मा का क्वालिटी लिखा है, बताइए बताया। बताइए। हाँ, फिर दादा भगवान को आत्मा का अनुभूति नहीं हुआ था उस इस भाव में, तो फिर वो स्क्रिप्चर से बताया या अनुभव से बताया, कैसा बताया चरण विधि का वो आत्मा का देखो गुण देखो आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का क्वालिटी क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, वो हमारे भारतवर्ष के सभी दर्शन के शास्त्रों में बताया गया ही है। और सभी महापुरुषों ने अपने अनुभव से यही बताया गया है कि आत्मा ऐसा है, इनकी क्वालिटी ऐसी है, इनका स्वभाव ऐसा है, वो तो बताया गया है। तो वो तो हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव करना वो अलग बात होती है, मगर समझ सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं। ठीक है। और आपका आपने बताया ये दशा और दृष्टि, अब जब आप दादा भगवान को मीट किया, आपका दृष्टि कैसा था, दशा आपने कैसा दशा देखा स्वामी जी? हमारी हमारी दृष्टि, जब मैं दादा भगवान को मिला
हाँ। उससे पहले भी और उसके बाद भी हमको केवल साइंस में इंटरेस्ट था कि कौन सी बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, कौन सी बात सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, उसी में इंटरेस्ट था। क्योंकि दादा भगवान मिलने से पहले हमने विश्व के 33 धर्म के किताबों का अध्ययन कर चुका था, तो शास्त्र ज्ञान में तो इंटरेस्ट था ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया। तो मेरा इंटरेस्ट क्या था? इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी मेरे को समझ में आया कि ये तो इंफॉर्मेशन है। तो मैं उनके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं गया था। उन्होंने जो साइंटिफिक सेंटेंस बताए, जैसे अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो साइंटिफिक सेंटेंस है। सोल संजोग, संजोग, वाणी के संजोग, पर और पराधीन है, वो साइंटिफिक सेंटेंस है। आप समझे? हाँ, समझे। तो जितना भी साइंटिफिक सेंटेंस था वो मेरे को हेल्प करता था या तो अफेक्टेड था। जितना रिलेटिव सत्य वाली बातें थी वो मैं सुनता जरूर था, इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। हम्म। और दशा, आपने क्या दशा क्या देखा, समझी? ज्ञानी पुरुष की दशा जो होती है वो कैसे देखा जाता है? ज्ञानी पुरुष की दशा ऐसे देखा जाती है कि उनके उदय कर्म के समय शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक जो जो संजोग आता है, वो संजोग में उनकी आंखें या उनका फेस जो है, इसमें क्या रिएक्शन दिखता है या नॉर्मल दिखता है। मगर वो दृष्टि सबके पास नहीं होती है, और इसीलिए अनुभवी पुरुष इनको समझ सकते हैं कि आखिर उनकी अंदर की स्थिरता कितनी है, जिसने कोई रिएक्शन आंखों के अंदर या फेस के ऊपर दिखता नहीं है। नो रिएक्शन। फिजिकल प्रकृति में रिएक्शन दिखता है, फेस के ऊपर रिएक्शन नहीं दिखता है। उनकी स्टेबिलिटी दिखती है, उनकी सहजता दिखती है, उनकी सौम्यता दिखती है, उनकी आंखें भी स्थिर होती है, रिएक्ट के रूप में नहीं होती है। मगर ये अंदर का दशा का रिएक्शन, इसके आधार से हम समझ सकते हैं। बाकी अंदर की दशा जो है वो फिजिकल फॉर्म में हम नहीं देख सकते, मगर इनका जो रिएक्शन आता है, उनकी आंखों की स्थिरता, उनके फेस की सहजता से मालूम होता है कि बाहर के संजोग इनको अंदर यानी उनके ज्ञान दर्शन को इफेक्ट नहीं करता है। आंखें में हमको अगर देखना है आपको तो स्थिरता देखना है। हाँ, आंखों के अंदर जो होता है ना, एक प्रकार का रिएक्शन, जैसे किसी की आंखें लाल हो जाती है, जैसे किसी की आंखें आकर्षित हो जाती है, ऐसा उनमें नहीं होता है। स्टेबल होता है, रिएक्शन नहीं दिखता है। आंख तो फिजिकल है, मगर आंख के माध्यम से रिएक्ट जो दिखता है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आंखों में भाव दिखता है, ऐसा नहीं? आंखों के आधार से या फेस के आधार से हम उनकी दशा को देख सकते हैं, मगर मैंने कहा ना कि सभी व्यक्ति इसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ही उनको पहचान पाते हैं। इसीलिए कहा ना कि ज्ञानी पुरुष को या अनुभवी ज्ञानी पुरुष को पहचानना वो सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो सहज होते हैं। वो कोई स्पेशलिटी दिखाना नहीं चाहते, वो सहज होते हैं और सनातन सत्य को बताना चाहते हैं बस। अगर आपको मानना है न मानना है वो आपकी मर्जी है, मगर संजोग आया, प्रश्न किया तो वो बताएंगे बस। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन स्वामी जी। यस, आप हमने सब ढूंढ के आपको मीट हो गया, क्वेश्चन पूछा, फिजिकली फेस टू फेस भी मीट हो गया। इसके मतलब ये है कि हम सभी दुख और संतोष सभी देख लिया है, इसलिए का मुलाकात हुआ है, ऐसा है या क्या है ये संयोग?
स्वामी जी? नहीं, अगर सभी तरफ आपके पिछले अवतार में ये धर्म से ऊपर कोई सनातन है, ऐसी बात को समझने का आपका अगर भाव होता है तो कुदरत आपको ये संजोग मिला देता है, कुदरत मिलाता है आपके भाव के फलस्वरूप। और आपका जितना डेवलपमेंट लेकर आए हैं उतना आप ये विज्ञान को समझ पाएंगे, और समझने के बाद उपयोग करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हम फिर भी लाइक नॉट फुल्ली समटाइम्स वो जुड़ जाते हैं, या अच्छे संयोग में, या समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे। ये क्यों होता है? इसलिए फिर मीन इवन आफ्टर गोइंग थ्रू एवरीथिंग नहीं आया, इसलिए संपूर्ण वैराग्य नहीं आया, भी मटेरियलिस्टिक रिलेटिव में कभी हाँ, कभी जुड़ जाता है। इसलिए इसका कारण क्या है? यही कारण है कि अभी हम ये विज्ञान को समझ पाए हैं, अभी डाइजेस्ट करना, रियलाइज करना बाकी है, और वो धीरे धीरे हो रहा है। उसमें 2, 4, 5 अवतार या ज्यादा या कम लग सकते हैं, वो डिपेंड ऑन योर वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोटि कोटि नमन। सच्चिदानंद। प्रभु जी, अभी जो आपने बताया कि जिस आत्मा के साथ बंध पड़ा है उसी आत्मा के साथ ही उकेल आएगा, बराबर? बराबर। तो अ, जैसे गौशालक का है, जो जीव जो अ, जो वीर प्रभु जो मोक्ष में गए, तो इसका राग द्वेष तो हुआ ही होगा ना। एग्जाम्पल के लिए मैं ये दो चीज ले रही हूँ, गौशालक का राग द्वेष तो हुआ ही होगा ना। फिर एक एक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ प्रभु, कि मन वचन काया जो आपने बताया ना, वो तो परमाणु का ओके, है। आत्मा तो, ये आपने अभी जो सिद्धांत बताया ओके, कि दोनों आत्मा चाहिए, इसके ऊपर मुझे समझना है प्रभु। तो बात यही हुई ने कि अगर भगवान महावीर वितराग थे और गोसालक ने भगवान के प्रति राग द्वेष किया है, तो गोसालक को नेक्स्ट बर्थ में वनवे कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी, वो चलेंगे। तो वितराग थे, उन्होंने नए कर्म नहीं बनाए, वो तो मुक्त रहे। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो जो दो वही आत्मा आएगा करके, ऐसे आपने कुछ, मैंने समझा प्रभु। मैंने क्या अभी आप नहीं, वो बताया मैंने कि जो आत्मा की हाजिरी से कर्म बनेगा वही आत्मा नेक्स्ट बर्थ में आमने सामने आएगा। वो कौन सा आत्मा आएगा? आमने सामने बंधा हुआ है वो। वन जी प्रभु जी, वाला में आमने सामने शब्द नहीं आएगा। ठीक है, आमने सामने मैं नहीं रास्ते में बता है। चलता हूँ, गिर गया तो सामने कैसा आएगा? हाँ, तो आमने सामने जो नहीं बंधा भगवान, है, राग द्वेष हाँ, हुआ नहीं, तो आमने सिर्फ सामने नहीं बंधा है ऐसा नहीं है। सामने वाले के माध्यम से मेरा कर्म बना, मैंने जी महावीर भगवान के प्रति द्वेष किया, मगर जी सामने वाला वितराग होता है तो उनसे कोई कंसर्न नहीं है, तो वो वन वे हो गया। अगर ठीक सामने है, वाला भी द्वेष करेगा तो आमने सामने आएगा। ठीक है प्रभु जी, तो वो वितराग है, वो छूट गए। अब मुझे यूनिवर्स हाँ, जो, हाँ ठीक है, वो वो छूट गए। अब मुझे यूनिवर्स जो देगी, वो क्या खुद के मन से मुझे प्रोवाइड करेगी व्यक्ति? हाँ, क्योंकि आपने तो कर्म किया ना। अभी तो वैसा, आपने कर्म किया है। एक मिनट, गोसालक ने अगर भगवान महावीर के प्रति राग किया है तो वो तो कर्म बना उसका, कि नहीं बना? जी, जी प्रभु जी, बना, तो गौशालक का बना। गोसालक को एक एक मिनट,
तो गोसालक को नेक्स्ट बर्थ में इंडिविजुअल कर्म की भुगतान कुदरत देगी, महावीर सामने नहीं होगा, सामने नहीं होगा, क्योंकि और किसी के साथ तो नहीं है। अभी 2 मिनट पहले आपने बताया महावीर चले गए, अब जो दूसरा व्यक्ति आएगा मिस्टर एक्स आएगा, तो मिस्टर एक्स एक्स क्यों आया गौशालक के सामने? उसका और उसका तो कोई बंध नहीं था। गोसालक के सामने एक्स नहीं आया, मैंने कहा कि गोसालक नेक्स्ट बर्थ में इंडिविजुअल कर्मों की भुगतान करेगा, सामने कोई जिंदा इंसान नहीं रहेगा। तो कारण भी आएगा, स्थूल और सूक्ष्म तो समझ गई मैं कि स्थूल और सूक्ष्म परमाणु द्रव्य क्षेत्र वगैरह आएंगे, पर कारण भी हो सकता है क्या? कारण उसका ये कि उन्होंने वन वे हिसाब बनाया, टू वे हिसाब नहीं बनेगा, तो टू वे हिसाब भुगतान कैसे आएगा? नहीं, स्थूल स्थूल सूक्ष्म कारण की जो भुगतान है, स्थूल सूक्ष्म कारण की, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति अगर मोक्ष में गई तो खाली स्थूल और सूक्ष्म की भुगतान आती है कि कारण की भी भुगतान आ सकती है? मेरा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों भी आ सकता है। जैसे कर्म की क्वालिटीज एंड कैटेगरी, वो तीनों लेवल की भुगतान आमने सामने होगा तो आमने सामने आएगी, व्यक्तिगत होगा तो व्यक्तिगत आएगी, सामने कोई जिंदा इंसान नहीं होगा। मानसिक भी भुगतान रहेगी, वाणी की भी रहेगी, वर्तन की भी रहेगी, इंडिविजुअल रहेगी। तो इसका सेकंड इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या कि जो मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति है उसको ये गौशालक कभी ऐसे बांध ही नहीं सकता है? यही तो ज्ञानी भगवंत बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष का जो लास्ट बर्थ होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, तुम जो भी भाव करोगे आएगा, सामने वाले को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर सामने वाला ज्ञानी है तो आमने सामने दोनों प्रकार के करेंगे, इनकी भुगतान नेक्स्ट बर्थ में आमने सामने आएगी। मगर मैंने किसी के प्रति द्वेष किया, राग किया, मगर वो वितराग है, तो मेरा राग द्वेष वाला रिएक्शन मेरे पास वापस आके मेरे को इंडिविजुअल भुगतान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बर्थ में वो मोक्ष में चला जाएगा। सेम रूल अभी अप्लाई नहीं हो सकता है कि यही रूल अप्लाई होता है? सेम रूल अभी भी अप्लाई होता है क्या भगवान? हर जगह पे सेम रूल है, आमने सामने बना है तो आमने सामने आएगा, मैंने व्यक्तिगत कर्म बनाए तो व्यक्तिगत आएगा, सेम प्रिंसिपल। जी प्रभु जी, जी प्रभु अभी मैं और एक बात करूं, व्यक्तिगत कर्म कैसे हो सकते हैं? सामने वाला व्यक्ति वितराग है तो व्यक्ति है, मगर सामने वाला व्यक्ति राग द्वेष वाला है तो भी आमने सामने कर्म नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने किसी के प्रति राग किया है मगर उन्होंने मेरे प्रति तो राग नहीं किया है, मगर सामने वाले व्यक्ति वितराग भी नहीं है, मगर उन्हें तो हमारे सामने राग द्वेष नहीं किया है, तो आमने सामने हिसाब ऐसे नहीं बनेगा। मगर आमने सामने हिसाब ऐसा बनेगा, नेक्स्ट बर्थ उसकी हाजिरी में हमको राग होगा और नहीं मिलने पर हमको दुख होगा, उससे मतलब नहीं है। जैसे कोई हीरो हीरोइन के राग द्वेष करेंगे, इनको तो मालूम भी नहीं है कितने राग की, मगर राग द्वेष करने वाले की नींद खराब हो जाती है, हीरो तो जाके सो जाता है, बोलते नहीं है। सही बात है प्रभु। तो ये कर्मों का प्रकार है, इंडिविजुअल भी होता है, आमने सामने भी होता है, या इस प्रकार का भी हो सकता है।
जी प्रभु जी, मैं समझने की कोशिश करती हूँ फिर एक बार ठीक से। ओके ओके। जय। दृष्टि दृष्टि का पुरुषार्थ में हमें जैसे उपयोग करता है तो उसमें परिपक्वता स्थिर होती है, और जब हम ज्ञान स्वभाव में जाते हैं तो हमारा चारित्र प्रकट होता है। तो चारित्र के आधार से हमको वितरागता स्थिर होती जाती है। ऐसा जो मेरा स्वरूप में जो समझ में आया है वो अभी रियलाइज अनुभव प्रैक्टिकल प्रयोग में जा रहा है स्वामी जी। आपका जवाब बराबर है, पर जी जी रीत हमको ये बिना ज्ञान दर्शन के उपयोग के बिना चारित्र प्रकट नहीं होता है। जी स्वामी जी। जी जी आप समझे? जी तो मालूम है कि यहाँ से हमको अमेरिका प्लेन ले जाता है, और प्लेन अमेरिका जी जाता है तो हम बैठते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं, जी मगर हमको बैठना तो पड़ेगा तभी जाएंगे। जी स्वामी जी, इसीलिए प्लेन जाते हम नहीं बैठेंगे तो नहीं। जी जी स्वामी तो यहाँ से वहां पहुंचना वो चारित्र हो गया, और प्लेन है वो संजोग बन गया। जी आप नहीं जाओगे तो भी प्लेन जाएंगे। जी ऐसे आपने ज्ञान दर्शन का उपयोग किया तो उसका फल है चारित्र, और आपने जी ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं किया तो चारित्र नहीं बनेगा। जी स्वामी जी। ये ज्ञान दर्शन तो वही रहेगा, आप उपयोग नहीं किया तो चारित्र नहीं बनेगा। ज्ञान दर्शन तो जी वही स्वामी रहेगा, फिर दोबारा आपने उपयोग किया तो फिर चारित्र बनेगा। जी स्वामी जी। और स्वामी तो जी एक ये बात समझ लो, बिना ज्ञान दर्शन के उपयोग के बिना चारित्र नहीं बनता है। नहीं बनता है। सही है, सही है स्वामी जी। ये स्वरूप का जो और समझ में चारित्र आया का है। और चारित्र का एक मिनट, और चारित्र का नाम है वितरागता या सेपरेशन, वो चारित्र है। और उपयोग कौन सा है? ज्ञान दर्शन का उपयोग। इसका रिजल्ट क्या है? उपयोग वितरागता, चारित्र, वितरागता या सेपरेशन, मन स्थिरता वचन काया से सहजता। मुक्तता। हाँ कि बस। वहाँ यही होता है कि मैं स्थिर स्थिर हूँ ही, लेकिन जो अस्थिरता जो हो रही है ज्ञान में जो झलक रही है, लेकिन मैं तो स्थिर हूँ, मैं निष्कल्पना से मान रहा हूँ कि ये अस्थिर मैं हूँ, वही फर्क रहता है। तो स्वभाव का जब मालूम होता है तो ये वितरागता आती है स्वामी जी। तो इसीलिए कहा कि आत्मा वितराग है, दृष्टि को वितराग बना वो आध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ है। काया कभी वितराग नहीं बन सकते, तो जड़ है। क्या जी है? स्वामी जी। जी जड़ है, तभी तो इसको जला दिया जाता है। जी जी। तो जड़ इसीलिए में तो तो ज्ञान दर्शन के योग भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है। पुरुषार्थ किसमें है? मिश्र चेतन, प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव अहंकार में पुरुषार्थ है। उसको ज्ञान दर्शन का उपयोग, सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग करके वितराग दशा लानी है। आत्मा तो वितराग है, अगर अहंकार वितराग बन गया वो ही मुक्ति का मार्ग है। जी स्वामी जी। समझ में? जी स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, क्योंकि ज्ञान ज्ञान को ज्ञान ही जान सकता है। तो ज्ञान वो जो ज्ञान जान रहा है वहां मेरा स्वभाव स्थिर है, तो उसका ये चारित्र बन जाता है हमारा स्वामी जी। बस ऐसा समझ बस बस समझ में बस। आ गया है स्वामी जी। ओके 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 ओके। सच्चिदानंद।